हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 11 से 15 अक्टूबर के लिए। एस ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड एंड डेविल, 9 ऑफ कप्स। ओके, सो एरीज, मैं देख रही हूँ कि इवन दो कि आपको ये लग रहा है कि लाइक ये कनेक्शन और ये सिचुएशन जो भी चल रही है वो आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं मेंटली और लाइक दिमाग से बहुत ज़्यादा क्लियर हो और एक ब्रेक थ्रू मोमेंट दिख रही है आपके लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, जहाँ पे आपको एक मेजर क्लैरिटी है कि भाई इस कनेक्शन में बहुत झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा है, फाइट्स हैं, अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट है एंड ये सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक है। मे बी ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो ये काफ़ी टॉक्सिक है, अनहेल्दी है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा लाइक हैवी वाइब है इस कनेक्शन में, ठीक है। सो फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बिंग आप अपने आप को हैप्पी और कंटेंटेड रखने की कोशिश कर रहे हो, इवन दो कि आपको कितना भी ये लगता हो कि ये चीज़ आपके लिए सच में इम्पॉर्टेंट है, ये आपके हैप्पीनेस से जुड़ी हुई है, बट अब आप अपनी हैप्पीनेस को एक सेपरेट फॉर्म में भी रख रहे हो, ठीक है। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 11 से 15 अक्टूबर के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो एरीज, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ऐसा लग रहा है कि ये डेफिनेटली कोई ना कोई सॉलिड एक्शन और डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन जनरल आपके पर्सन अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी ओपन अप करके चल रहे हैं फॉर द अदर ऑप्शंस टू, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, डोमिनेटिंग भी दिख रहे हैं पर्सन, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए फॉर द टाइम बिंग ये पर्सन इस कनेक्शन में लाइक थोड़े से ऑन एंड ऑफ रहने की कोशिश कर रहे हैं और मे बी दे फील लाइक कि यू आर वेरी मच डोमिनेटिंग, यू आर वेरी मच काइंड ऑफ स्टबर्न और इगोइस्टिक, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट मोड में है और इंट्यूटिवली इस पूरी सिचुएशन को और आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फिलहाल इनको लग रहा है कि नहीं, इन्हें अपने आप पर ध्यान देना है, ये अभी सिंगल ही ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ही ठीक है और मे बी ये पर्सन अदर ऑप्शंस के लिए भी अपनी एनर्जीज ओपन अप करके चल रहे हैं बिकॉज दे फील लाइक यू आर टू डोमिनेटिंग, यू आर टू इगोइस्टिक, ठीक है। सो आप किस स्पाइसेस से डील कर रहे हो और मे बी दिस इज़ द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 11 से 15 अक्टूबर के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो एरीज, मैं देख रही हूँ कि आपकी इंटेंशन तो यही है कि आप एक पैशनेट ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। आई डोंट नो कि ये आप इस पर्सन के साथ करना चाह रहे हो या आप सिंपली किसी न्यू पर्सन के साथ भी सोच रहे हो, बट चीज़ें बहुत स्टक फील हो रही है आपको आपकी लव लाइफ में, ठीक है। और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, मेंटली बिट्रेड फील कर रहे हो एंड यू आर कॉन्स्टेंटली वेटिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ टाइमिंग जब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी,
एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगी और एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, या इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसा भी चाह रहे होंगे, ठीक है। सो एरीज़ के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज़ के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 11 से 15 ऑफ अक्टूबर के लिए। जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। सो एरीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है कि ये कितना भी इम्पल्सिवली चीज़ों को कोशिश करे कि चीज़ें वर्कआउट कर जाए इस कनेक्शन में, या इम्पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करे, या अपना सारा जोर लगा दें, कितना भी ये चाहे कि चीज़ें फटाफट हो जाएं, बट जितना ये इम्पल्सिव और इम्पेशेंट हो रहे हैं उतने ही ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आ रही कि किस तरह से वर्कआउट करेंगी। सो फॉर द टाइम बीइंग ये आपसे और इन जनरल एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे डोंट नो कि आगे क्या होगा, किस तरह से चीज़ें वर्कआउट करेंगी, और मे बी दे डोंट नो अबाउट यू एग्जैक्टली कि आपके साथ आगे बढ़ना सही है नहीं सही है। सो फॉर द टाइम बीइंग ये आपके साथ एक कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हैं। आप किसी लिब्रा एंड पाइसेस से डील कर रहे हो सकता है आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फाइट हो रही हो, या बहुत ही कट थ्रोट आर्ग्यूमेंट टाइप से भी चीज़ें हुई हो, ठीक है। सो एरीज़ आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 11 से 15 ऑफ अक्टूबर के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड। पहली चीज़ तो आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहे हैं, पीस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रही है, ठीक है। हार्ट चक्रा काफ़ी क्लोज्ड है क्योंकि चीज़ें बहुत स्टक नज़र आ रही हैं, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि अपने साइड से किसी तरह का एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन हो सकता है आपसे कनेक्ट करें, एक्शन लें, या फिर इन जनरल ये अपनी एनर्जीज़ को ओपन अप कर रहे हैं, ओपन अप रख रहे हैं फॉर द अदर ऑप्शंस। और आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर की तरफ से मुझे एक्शन नज़र आ रहा है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज़ मेष राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो